हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नोमाडिक ट्राइब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई शुड दे बी पुट इन कोटा लिस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर नोमाडिक ट्राइब न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली पार्लियामेंट्री पैनल ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जितने भी डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं या नोमाडिक ट्राइब्स हैं या फिर सेमी नोमाडिक ट्राइब्स हैं उन्हें SC ST एंड OBC में लिस्ट करने की जो प्रोसेस है उस पर क्वेश्चन मार्क रेज किया है। पार्लियामेंट्री कमेटी का मानना है कि जो लिस्टिंग की प्रोसेस है बहुत ही स्लो है। ऐसे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी प्लान एंड पॉलिसी हैं उन लोगों तक, मीन्स जितने भी डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं या फिर नोमाडिक या सेमी नोमाडिक ट्राइब्स हैं, उन तक गवर्नमेंट की ये प्लान एंड पॉलिसी नहीं पहुंच पा रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होते हैं, सेमी नोमाडिक नोमाडिक ट्राइब्स क्या होते हैं, उन सारी बातों को समझना और साथ ही साथ ये भी समझना कि आखिर उन्हें कोटा लिस्ट में क्यों पुट किया जाए। इन सारी बातों को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में इस सारी बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जरा हम समझते हैं कि ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि नोमाडिक और सेमी नोमाडिक ट्राइब्स क्या होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर डी नोटिफाइड ट्राइब्स की बात करें तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स आर ऑल्सो नोन एज विमुक्त जाति। ये पॉइंट हम याद रखेंगे, उन्हें विमुक्त जाति के तौर पर भी जाना जाता है। ये विमुक्त जाति होती क्या है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स होते क्या है, इनको समझने के लिए पहले जरा हम इनकी हिस्ट्री को समझते हैं। देखिए, अगर हिस्ट्री की बात करें तो हम सभी को पता है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उनका मेन एम क्या था, जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज वगैरह हैं उनको एक्सप्लॉइट करना। मीन्स जहाँ पे भी उन्हें कोई रिसोर्स दिखता था क्या करते थे, वहाँ पहुँच जाते थे, उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे। इसी सिचुएशन में जब वो फॉरेस्ट लैंड में पहुँचे, मीन्स जो जंगल वाले एरियाज थे वहाँ पहुँचे, तो उनका सामना वहाँ पर रहने वाले जितने भी ट्राइब्स थे उनसे हुआ। और ये ट्राइब्स क्या थे, किसी भी कंडीशन में जो एक्सटर्नल लोग थे, जो बाहरी लोग थे, उनका किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे अपने अंडर में, क्योंकि उनकी लाइफ ही अलग थी, वो पूरी दुनिया से अलग रहते थे, अपने अलग कानून में चलता था उनका। बट जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए तो जरूरी था यहाँ पे इंटरफेरेंस। बिना इंटरफेरेंस के क्या होगा, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो सकती थी। मीन जितने भी उन्हें टिम्बर वगैरह चाहिए थे और जो भी रिसोर्सेज वगैरह चाहिए थे फॉरेस्ट से, वो कभी उनको नहीं मिल पाता। तो इसी सिचुएशन में बहुत सारे हमने क्या देखा, रिवोल्ट भी देखने को मिला था। हमने ऑलरेडी पढ़ा है संताल रिवोल्ट के बारे में। बहुत सारे ऐसे रिवोल्ट हैं जिन्होंने ट्राइब्स ने किया है अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 को पास कर दिया था। ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोविजन किया गया कि जितने भी फॉरेस्ट लैंड वगैरह हैं, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज वगैरह हैं, उन पर अगर कोई भी ट्राइब किसी तरह का कोई अपना हक जताता है, जैसे उसे अपना होमलैंड कहता है, या फिर जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका यूज बिना परमिशन के, गवर्नमेंट के परमिशन पे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके परमिशन के बिना अगर उसका यूज करता है तो उस पर क्रिमिनल प्रोसीडर चलाई जाएगी। मीन्स कॉग्निजेबल ऑफेंस के तौर पर माना जाएगा। मीन्स पुलिस कभी भी उन्हें बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, और उनका क्या होगा, बेल भी नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में जो कॉन्फ्लिक्ट था दैट टाइम में वहाँ पर बहुत स्टार्ट हो चुका था, खास करके जो ब्रिटिशर्स थे और जो ट्राइब्स थे उनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, उन्होंने एक लिस्ट बना दी ऐसी ट्राइब्स की जिन्हें उन्होंने बॉर्न क्रिमिनल के तौर पर डिफाइन किया। इस जो लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की बात करें 1871 की, उसमें एक लिस्टिंग की गई। उनमें बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे जिन्हें बॉर्न क्रिमिनल माना गया, क्योंकि आप आसानी से समझ सकते हैं जो ट्राइब्स हैं उनका जन्म ही क्या है, जंगलों में हुआ है, जन्म वहीं हुआ है, उनका सारा काम वहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा, रिसोर्सेज तो यूज करेंगे ही। तो ब्रिटिशर्स की नज़र में क्या हुए, वो बॉर्न क्रिमिनल हो गए और उन्हें बॉर्न क्रिमिनल के तौर पर डिफाइन किया गया 1871 के एक्ट में। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1952 में जो लॉ था उसे पूरी तरह से रिपेल कर दिया। और इस लिस्ट में, जिस लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसे डी नोटिफाइड ट्राइब के तौर पर बताया गया, इस लिस्ट में जितने भी ट्राइब थे उन्हें पूरी तरह से कैटेगराइज नहीं किया गया। मीन्स को उन्हें SC कैटेगरी में रखा जाएगा, ST कैटेगरी में रखा जाएगा, OBC कैटेगरी में रखा जाएगा, इन सारी चीज़ों को डिफाइन नहीं किया गया। और ओवरऑल उन्हें क्या किया गया, डी नोटिफाइड माना गया। मीन्स उनका कैटेगराइजेशन नहीं हुआ और इसे ही हम डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर क्या देखिए, बहुत सारे अभी ऐसे ट्राइब्स हैं जैसे सांसी हो गया, चारा हो गया, देवी पूजक वगैरह, ऐसे क्या है डी नोटिफाइड ट्राइब्स के तौर पर माना जाता है। मीन्स उनका एक्चुअल डेटा क्या है, गवर्नमेंट के पास नहीं है और गवर्नमेंट ने उन्हें SC माना है, ST माना है, OBC माना है, वो तरह से डिसाइड नहीं हो पाया है। तो ऐसे ट्राइब्स को हम क्या कहते हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहते हैं। अब जरा समझते हैं कि आखिर ये नोमाडिक एंड सेमी नोमाडिक ट्राइब्स क्या होते हैं। देखिए, इसी लिस्ट में जितने बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे भी थे जिन्हें नोमाडिक और सेमी नोमाडिक ट्राइब्स के तौर पर माना गया। करेंटली अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये जो नोमाडिक और सेमी नोमाडिक ट्राइब्स हैं
उन्हें ऐसे ट्राइब्स को माना जाता है जो पर्टिकुलरली एक प्लेस पे नहीं रहते हैं। क्या होता है, बहुत सारे आपने ट्राइब्स को देखा होगा, क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं। मीन्स उनका स्टे जो होता है, जैसे कि कॉमन क्या होता है, पीपल क्या करते हैं, एक जगह कहीं हाउस बनाते हैं, होम बनाते हैं अपना, और वहीं पर रह जाते हैं, वहीं पर सेटल हो जाते हैं, कॉलोनीज बसाते हैं। बट जो नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं वो एक जगह पर स्टेबल नहीं होते, मीन्स मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात कीजिए तो आपने करंट सिनेरियो में भी बंजारा को देखा होगा। बंजारा क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट उनका होता रहता है, मीन्स स्टेबल नहीं रहते हैं। तो इस तरह की जो ट्राइब्स हैं उन्हें नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के तौर पर जाना जाता है। तो ये तो बात हो गई कि डिनोटिफाइड ट्राइब्स कौन से हैं, नोमैडिक ट्राइब कौन से हैं, सेमी नोमैडिक ट्राइब कौन से हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि अभी भी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जिन्हें पूरी तरह से लिस्टिंग नहीं की गई है, मीन्स उनके पास अपना कोई वोटर ID कार्ड नहीं है। क्योंकि मान लीजिए जो बंजारा लोग हैं इनका कोई स्टेबल है ही नहीं, मान लीजिए कोई घर ही नहीं है, तो उनका क्या होगा, आधार कार्ड भी नहीं होगा, वोटर ID कार्ड भी नहीं होगी। मीन्स जो सेमी नोमैडिक और जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं वो अभी भी गवर्नमेंट की प्लान एंड पॉलिसी से पूरी तरह दूर हो चुके हैं। बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश नहीं किया। जब इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिया की इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बार कोशिश की गई, बहुत सारी कमेटी बनाई गई। अगर कमेटीज़ की एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 1949 की जो अनंत सैनम अयंगर कमेटी थी, या फिर 1953 की काका कालेलकर कमेटी थी, इन सभी लोगों ने कोशिश की अपने अपने लेवल पे कि जो ये नोमैडिक ट्राइब्स हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, उन्हें लिस्टिंग किया जाए। बट लंबे समय तक क्या हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से इनका ध्यान नहीं गया। कोई भी गवर्नमेंट आई पूरी तरह से उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया। हुआ क्या कि 2014 में जब करंट गवर्नमेंट जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अब सत्ता में आती है, तो उन्होंने इस पर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया। जब 2019 में दोबारा ये चुन लिए गए तो इन्होंने डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब की जो कम्युनिटी थी उसे एस्टेब्लिश किया। जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट था उसके अंडर के तौर पर इसे डेवलप किया गया, डेवलपमेंट बोर्ड को। और यहाँ पर एक कमेटी बैठाई गई, कोशिश की गई कि जितने भी अभी भी जो नोमैडिक ट्राइब हैं, जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, उन्हें लिस्टिंग किया जाए, उनको एज ए मतलब SC ST OBC किसी कैटेगरी में रखा जाए, ताकि उन्हें भी उन प्लान एंड पॉलिसी को पहुंचाया जा सके उनके तरफ। अब बात आती है कि वाई शुड बी दे पुट इन द कोटा लिस्ट, उन्हें कोटा लिस्ट में क्यों पुट करना चाहिए, इसको जरा समझते हैं। देखिए अभी तो हमने समझ लिया कि नोमैडिक क्या होते हैं या जो डी नोटिफाइड है वो क्या होते हैं। अब बात आती है कि उन्हें कोटा लिस्ट में क्यों रखना चाहिए। देखिए अगर बात करें इसकी, तो करंट गवर्नमेंट की जैसे डेटा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो 2019 की हम बात कर रहे थे, 2019 में जो कमेटी बनाई गई थी उसमें कहा गया कि इंडिया में क्या थे, मोर देन 1400 कम्युनिटीज ऐसी थी जो अभी भी पूरी तरह से लिस्टिंग नहीं की गई थी। उनमें से 1262 जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हें SC ST OBC के तौर पर अभी डिफाइन किया जा चुका है। बट अभी भी क्या है, 267 कम्युनिटीज ऐसी हैं। ये तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बहुत ज़्यादा और भी हो सकते हैं। तो जो 267 कम्युनिटीज अभी भी हम उन्हें पूरी तरह से कैटेगराइज नहीं किया गया है। मीन्स अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डेटा की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो मोर देन 10 करोड़ पीपुल, ये पॉइंट अब याद रखेंगे, ध्यान दीजिए, मोर देन 10 करोड़ पीपल की बात कर रहा हूँ मैं, अभी भी ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से नोटिफाई नहीं किया गया। मीन्स जिनका एक्चुअल डेटा गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। मीन्स ये लोग एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं ये क्लियर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक्चुअल डेटा ही नहीं है, क्योंकि ये कहीं स्टेबल ही नहीं रहते हैं, तो क्या होगा, इनका एक्चुअल डेटा होगा ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास जितने भी प्लान एंड पॉलिसीज होती हैं, आप समझिए कि मोर देन 10 करोड़ पीपल के पास अभी भी पहुँच नहीं पा रही है। खास करके ऐसे लोगों के लिए जिनके पास मतलब एक्चुअल पहुँचना चाहिए। होता है क्या है, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर ID कार्ड नहीं, उसे क्या होगा, किसी तरह का कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्लान एंड पॉलिसी है या फिर स्टेट की जो प्लान एंड पॉलिसी है वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को चाहिए कि जो जितने भी डी नोटिफाइड या नोमैडिक या सेमी नोमैडिक ट्राइब्स वगैरह हैं उन्हें लिस्टिंग करते हुए उन्हें कोटा लिस्ट में ऐड करें। कोटा लिस्ट में क्यों ऐड करें, क्योंकि आप आसानी से समझ सकते हैं कि हम आज़ादी के हमारे इतने साल हो गए, एक तरफ क्या है हम मार्स पर जाने की बात कर रहे हैं, मून पर जाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है हमारे पास अभी भी ऐसे पीपल हैं जिनके पास अपना आधार कार्ड भी नहीं है, वोटर ID कार्ड भी नहीं है। मीन्स उनके पास तो जितनी प्लान एंड पॉलिसी उन तक पहुंच ही नहीं पाई है। एक तरफ तो क्या हुआ, ब्रिटिश के राज में हमने क्या देखा, उनका पूरी तरह शोषण हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ उनका। अदर हैंड हम क्या देख रहे हैं, करंट गवर्नमेंट में भी मीन्स आज़ादी के बाद भी हम पूरी तरह से उसे इंजॉय नहीं कर पा रहे। मीन्स जो उनके आज़ादी मिली थी वो पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट को चाहिए कि इन्हें प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग करें और उन्हें कोटा लिस्ट में शामिल करें, ताकि उनको भी वो सारी फैसिलिटीज मिल सके जिसके वो एक्चुअल हकदार हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।